हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो है ईव टीजिंग या छेड़छाड़, जो कि लड़कियों के साथ, लेडीज़ के साथ अक्सर होती है। दोस्तों देखो, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, लड़कियां भी एजुकेटेड हो रही हैं, वो जॉब भी कर रही हैं। उनको अपनी एजुकेशन के लिए, पढ़ने लिखने के लिए या जॉब करने के लिए जाना ही पड़ता है। अब हर समय लड़की को या लेडी को कोई घर का मेंबर साथ तो नहीं जा सकता, उसकी कंपनी तो नहीं कर सकता। लेकिन होता क्या है कि हर लेडी को, अक्सर बात कर रही हूँ मैं, अधिकतर 90% लेडीज़ को, ये लड़कियों को ईव टीजिंग का आमना सामना उनका होता ही है। तो ईव टीजिंग जो है वो एक तरीके का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को बर्थ देता है, जिससे लेडी का ना सिर्फ कॉन्फिडेंस गिरता है बल्कि उसकी वर्क एफिशिएंसी पे भी फ़र्क पड़ता है और वो एक फियर में चली जाती है। तो फियर के माहौल में कोई कैसे अच्छा काम कर सकता है? तो ईव टीजिंग है क्या चीज़? किसी भी लड़की या लेडी को देखकर गंदे रिमार्क्स पास करना, भद्दा मजाक करना, गंदे जोक्स करना, उसका पीछा करना, उसे देखकर विसल करना, उसको टच करना, जैसे बसेस में होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी लड़की को या लेडी को के बॉडी को टच करना, या किसी भी लड़की या लेडी के बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में रिमार्क करना, किसी भी लड़की या लेडी को सेक्सुअल फेवर के लिए इनविटेशन देना, कोई गंदी फिल्म दिखाना या गंदा चित्र दिखाना, जैसे पॉर्न टाइप का चित्र है, तो ये एक तरीके की ईव टीजिंग है। तो ईव टीजिंग जो है ये पनिशेबल ऑफेंस है, इसकी सज़ा होती है, कानून अपना काम करता है। वैसे तो भारत के संविधान में, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 जो है वो हर नागरिक को, हर सिटीजन को डिग्निटी और ऑनर के साथ जीने का हक देता है। और जैसी ईव टीजिंग जैसा बात है, वो है वुमेन का वायलेशन ऑफ राइट्स के अंडर सेक्शन आर्टिकल 14 और 15 में भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन फिर भी ईव टीजिंग हो रही है। ईव टीजिंग का मतलब एक तरीके की हेरासमेंट है, किसी भी लेडी को स्टॉक किया जाना, उसका पीछा किया जाना। लेकिन इसके पीछे बेसिक वजह क्या है? इसके पीछे बेसिक वजह क्या है? ये है कि हमारा समाज आज भी इसको सोशल स्टिग्मा मानता है। जब भी कोई लेडी या लड़की घर आकर कंप्लेन करती है कि उसको किसी ने छेड़ा, उसको देखकर विसल किया या गंदे रिमार्क्स, भद्दे रिमार्क्स पास किए, तो पेरेंट्स या फैमिली के बाकी मेंबर्स लड़की को या लेडी को ही चुप रहने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि इसका पता सबको चल जाएगा तो उनकी इंसल्ट हो जाएगी। इससे क्या होता है, जो ईव टीज़र होता है उसके हौसले, उसकी हिम्मत बढ़ जाती है और लड़की का भी कॉन्फिडेंस इससे गिरता है कि उसकी फैमिली ही उसके साथ नहीं है, जबकि ईव टीजिंग एक ऑफेंस है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए ईव टीजिंग को रोकने के लिए, कि जिसके साथ ईव टीजिंग हुई है, अगर वो लड़की या वो लेडी घर में आकर अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने पेरेंट्स को बताती है, तो फैमिली मेम्बर्स को उसको कॉन्फिडेंस में लेकर उसकी पूरी बात सुननी चाहिए और उसकी सेफ्टी की एश्योरेंस भी उसको देनी चाहिए और उसका हौसला, उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। उसको ये फील कराना चाहिए कि उसके साथ गलत हुआ है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि लड़कियां जो हैं उनको ये कोशिश करना चाहिए कि वो सेल्फ डिफेंस जैसी ट्रेनिंग कोर्सेज कर लें, वो अपने आप को डिफेंड कर सकती हैं। और उनको थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रही कि उनको रात को वापस नहीं आना चाहिए या पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन उनको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। अलर्ट का मतलब कि ऐसी जगह जहाँ बिल्कुल ही सुनसान है वहाँ पे जाने में थोड़ा सा अवॉइड करें, अलर्ट रहें। अगर आ रही हैं, अगर किसी कैब से आ रही हैं तो उनके साथ कोई सिक्योरिटी अलर्ट हो, या जीपीएस के द्वारा अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइव लोकेशन को शेयर करती रहें, या फिर अपनी फैमिली के मेंबर से बातचीत भी फ़ोन पर वो कर सकती हैं, जिसमें वो ड्राइवर के वेयर अबाउट्स या उस गाड़ी का नंबर उनके फैमिली के मेंबर्स के साथ शेयर कर सकती हैं, जिससे वो उस इंसान को पता चल जाएगा कि उसके पर्टिकुलर सारे शेयर किए जा चुके हैं, तो उसकी क्राइम करने की हिम्मत कम हो जाएगी। जबकि इसमें पनिशमेंट का प्रोविज़न है। हमारा जो अमेंडमेंट हुआ है 2015 में, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2015 में, इसमें सेक्शन एक्ट हमारा है 354D और 354A। इसमें किसी भी तरीके की स्टॉकिंग को ईव टीजिंग की कैटेगरी में लाया गया है और ये इसके लिए 3 साल की पनिशमेंट का प्रोविज़न भी है। इसमें जैसे किसी भी लेडी को कोई
कांटेक्ट करता है, अगर लेडी इंटरेस्टेड नहीं है फिर भी वो इंटरनेट से, ईमेल से, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करता है, या फिर उसको एक फियर में रखता है, जिससे उस लेडी इतनी फियर में आ जाती है, उसे लगता है उसके साथ वायलेंस हो सकती है, तो एक तरीके का ऑफेंस है। इसके लिए आप पुलिस हेल्प ले सकते हैं, 100 नंबर पे डायल कर सकते हैं, 1091 वुमेन हेल्पलाइन पे अपना डायल कर सकते हैं, अपनी फैमिली के मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, तो ईव टीजिंग को रोका जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लॉ तो अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन समझने की सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी ईव टीजिंग करता है, चाहे वो बॉय है या कोई आदमी है, आता तो फैमिली से ही है ना। किसी का भाई होता है, किसी का फादर होता है, किसी का बेटा होता है, तो क्या समाज की ये मॉरल और इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है कि अपने बच्चों को, लड़कों को इस तरीके से नर्चर करें, उनको सिखाएं कि लेडी की अपनी एक इज्जत होती है, एक डिग्निटी होती है। लेकिन जिन फैमिलीज़ में देखा जाता है कि फैमिली का इम्पैक्ट बच्चों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, लेकिन जिन फैमिलीज़ में क्या होता है कि फादर ही अपनी वाइफ की, अपनी कंपेनियन की इज़्ज़त नहीं करता, मदर की इज़्ज़त नहीं कर रहा है, उसके साथ एब्यूज़ कर रहा है या कोई और वायलेशन वाली हरकत कर रहा है, तो बच्चे भी उस तरीके से नर्चर होते हैं और उसी तरीके से उस चीज़ को सीखते हैं। तो सबसे पहले तो जागरूक होने की ज़रूरत है समाज को। अगर हम कहीं पे भी ईव टीजिंग देखें, बस में देखें, पार्क में देखें, किसी भी लड़की को छेड़खानी करते हुए देखें, तो लोगों को भी चाहिए कि वो उसका अपोज़ करें। अगर पब्लिक ही जागरूक हो जाएगी, अवेयर हो जाएगी, तो क्या होगा, ईव टीज़र के हौसले पस्त हो जाएंगे। कानून तो अपना काम करता ही है, लेकिन कानून के साथ साथ कानून हर जगह तो नहीं पहुंच सकता। कानून के पास तो आप पहुंचेंगे, लेकिन कानून के पास पहुंचने से पहले भी तो इस चीज़ को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि ये सोशल स्टिग्मा नहीं है, क्योंकि जो क्रिमिनल है उसने गलत किया है, जिसके साथ क्राइम हुआ है उसके लिए कोई ये बुरी बात नहीं है। सबसे पहले तो इसको सोशल स्टिग्मा ना करें, अपनी बच्चियों को कॉन्फिडेंस मिले और ईव टीजिंग को ख़त्म करने के लिए पूरा कदम उठाएं, ताकि हमारी बच्चियां फियर में ना जिएं, वो एक खुल के जिएं, टोटल सिक्योरिटी और सेफ्टी के एनवायरनमेंट में जिएं और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकें। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपने कुछ ना कुछ ईव टीजिंग के बारे में, आपको सबको पता तो पहले से ही होगा, लेकिन मैंने अपने ओपिनियन शेयर कर दिए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।